સૌપ્રથમ જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પરના અક્ષર ન દેખાય તો આવી રીતે સેટિંગ પર ક્લિક કરીને ક્વોલિટીને આવી હાયર પર સેટ કરો, જેનાથી તમને વિડીયો પરના અક્ષર સરળતાથી દેખાશે। તો હવે મિત્રો આપણે વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું સુજલ 14 ચેનલમાં। અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં ભાવિક ધોરણ 9ની હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીનું ત્રીજા પાઠનું સંપૂर्ण સોલ્यूशन આ વિડીયોમાં જોઈશું। विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को खालिजिया ने कभी भी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, तो भारत। बीजू, आज ईमानदारी को खालिजिया समझा जाता है, तो मूर्खता। त्रीजू, वर्तमान समय में खालिजिया लोगों का शोषण हो रहा है, तो मेहनती और सामान्य। चौथू, कंडक्टर बच्चों के लिए खालिजिया लेकर उपस्थित हुआ, तो दूध। पांचवू, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से खालिजिया का नोट दिया था, तो 100। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान को पूर्ण कीजिए। पहलू, समाचार पत्र पढ़कर लेखक का तो ए मन बैठ जाता है। बीजू, भौतिक वस्तुओं के संग्रह का बहुत अधिक महत्व खालिजिया तो ए भारत में नहीं दिया जाता है। त्रीजू, भारतीय लोग तो डी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं देते। चौथू, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तो बी तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। पांचवू, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से खालिजिया तो बी 100 रुपये का नोट दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहलू, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजू, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। त्रीजू, भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथू, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार है। पांचवू, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठू, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर थोड़ा पानी, दूध और एक नहीं खाली बस लेकर लौटा था। सातवां, भारतवर्ष अब भी किस बात का अनुभव कर रहा है? भारतवर्ष अब भी यह बात का अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आठवां, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कब जगती है? अच्छाई को रसपूर्वक उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठे तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजू, देश में दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग और वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया है। त्रीजू, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी मैं विचलित न हो। चौथू, निष्कृष्ट आचरण क्या है? लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे विकार मनुष्य के विद्यमान रहते हैं, पर उन पर संयम न रखकर उन्हें प्रधान शक्ति मानकर अपने मन और बुद्धि को विकारों के इशारों पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट है। पांचवू, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? हमारे देश के अखबार चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रहा है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने उच्च पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं।
बीजू, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहाँ बस गई। विदेशी आए और यही के होकर रह गए। इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। त्रीजू, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, फिर भी भारतवर्ष में धर्म कानून से बड़ी चीज माना जाता है। भारतवासियों के नजरिए से धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। धर्म के भय से ही झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। चौथू, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? लेखक एक बार परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य से 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान जगह पर बस खराब हो गई है। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर ने समझ लिया कि बस आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए ऊपर से साइकिल लेकर चलता बना। यात्री बस ड्राइवर को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। लेखक के बच्चे भूखे प्यासे बिलखने लगे। लेखक ने लोगों को किसी तरह समझाया, तभी कंडक्टर दूसरी बस लेकर आ पहुंचा। यात्री उसमें सवार हो गए। 5वां, क्या निराश हुआ जाए? पाठ का केंद्रीय भाव बताइए। आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हो चुके हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, चोरी, भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार छपते रहते हैं, जिससे मानव समाज में निराशा फैलती है। समाज में होने वाली अच्छी घटनाएं कम छपती है, उनका प्रचार कम होता है, जिससे लगता है अनाचार का बोलबाला है, जबकि ऐसा नहीं है। समाज में अच्छाइयाँ आज भी बसी हुई है, उसी विश्वास पर समाज चल रहा है। तो मित्रों, હવે व्याकरण विभाग तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, ढाढ़स बढ़ाना तो तसल्ली देना, मेरे दोस्त ने मेरी ढाढ़स बधाई। बीजू, मन बैठ जाना तो उदास होना, कभी कभी समाचार पत्र पढ़कर मेरा मन बैठ जाता है। त्रीजू, फलना फूलना तो समृद्ध होना, सेठ का व्यवसाय फलने फूलने लगा। चौथू, पर्दाफाश होना तो भेद खोलना, ईमानदार अधिकारी ने चोर का पर्दाफाश किया। 5वां, ज्योति बुझना तो मर जाना, भारतीय सिपाही की सरहद पर लड़ते ज्योति बुझ गई। હવે કહાવત का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, એટલે काम करे कोई फल कोई पाए। હવે वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहलू, तुम्हारी स्कूल कहाँ है तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है। बीजू, यह मेरी कॉलेज है तो यह मेरा कॉलेज है। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लखिए। तो पहलाમાં બેમાન, બીજામાં નિર્મિક, ત્રીજામાં શિષ્ટાચાર અને ચોથામાં બાહ્ય। હવે પર્યાયવાચી શબ્દ તો પહેલામાં ચોરી, બીજામાં શ્રદ્ધા। હવે શબ્દ સમૂહમાં પહેલામાં ધર્મભીરુ। હવે બીજું, મિલન की भूमि तो मिलन भूमि। बीजू, सुख देने वाला तो सुखद। चौथुं, वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य न हो तो निर्जन। 5वां, पुराने विचारों वाला तो डकियानुसी। 6ठुं, जो चाही न जाए अवांछनीय। હવે શબ્દો का उपसर्ग बताइए। पहलू, दुर्घटना तो दूर उपसर्ग। बीजू, अवांछित तो अ उपसर्ग। त्रीजू, परिस्थिति तो परि उपसर्ग। चौथुं, परदेशी तो पर उपसर्ग। હવે વાક્ય में કર્તૃવાચક संज्ञा बताइए। तो પહેલામાં શ્રમજીવી, બીજામાં ડ્રાઈવર। હવે ભાવવાચક સંજ્ઞા बताइए। પહેલામાં સચ્ચાઈ, બીજામાં આસ્થા, ત્રીજામાં ઈમાનદારી તથા સચ્ચાઈ અને ચોથામાં મનુષ્યતા। હવે નિમ્નલિખિત વાક્યો के વિશેષણ बताइए। तो પહેલામાં ઈમાનદાર, બીજામાં અધિક, ત્રીજામાં આંતરિક અને ચોથામાં બડી। હવે સંધિ છોડીએ અને જોડીએ। તો પહેલામાં ભ્રષ્ટ પ્લસ આચાર, બીજામાં દોષોદ્ઘાટન, ત્રીજામાં રવિ પ્લસ ઇન્દ્ર, ચોથામાં વાતાવરણ। હવે નિમ્નલિખિત સમાસ को पहचानिए। પહેલામાં તત્પુરુષ, બીજામાં કર્મધારય, ત્રીજામાં તત્પુરુષ અને ચોથામાં દ્વંદ્વ। હવે જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેનાથી તમને આવા જ વિડીયો મળતા રહેશે। અને હજુ પણ આવા વિડીયો જોતા હોય તો અમારી ચેનલમાં જઈને જોઈ